नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की भाषा भारती यानी हिंदी की किताब। और यह जो पुस्तक आप देख रहे हैं वर्ष 2024-25 की नई वाली पुस्तक है। आज हम पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है, ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? इसका ए विकल्प सही है, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। प्रश्न दूसरा है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पराजय शब्द में बी उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। प्रश्न तीसरा है, उपसर्ग का सही प्रयोग है? तो उपसर्ग का सही प्रयोग ए ऑप्शन में किया गया है, प्रगति। आगे देखें आप। चौथा प्रश्न, ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी? तो इसका डी ऑप्शन सही है, विद्यासागर की। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? इसका बी विकल्प सही है, भूखे प्यासे। आगे देखें, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, आप देख रहे हैं, और खाली स्थानों में इनको हमें भरना है। प्रश्न छठवां है, ईश्वर चंद्र का मन खालिस्तान में बहुत लगता था। इसका भरेंगे हम खालिस्तान में पढ़ने में। सातवां प्रश्न है, योग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका खालिस्तान द्वारा निकाली गई? इसका उत्तर होगा श्री राम शर्मा के द्वारा। आगे देखें, आठवां प्रश्न, परिश्रम पूर्वक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है? तो इसमें पूर्वक प्रत्यय है। नौवां प्रश्न, दर्शन शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय शब्द बनेगा। 10वां है, ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख खालिस्तान से ली? इसका उत्तर है मील के पत्थरों से। आगे देखें, अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न 11वां है, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, उन्होंने श्री जग दुर्लभ सिंह के यहाँ 2 पैसे की नौकरी की। 12वां प्रश्न है, प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए। तो प्रशंसा का विलोम शब्द होता है निंदा। 13वां प्रश्न है, ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था? इसका उत्तर है दीनहीन और गरीबों की सेवा और उनकी सहायता करने में। अगला प्रश्न है, गति शब्द में इच्छानुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाएं। तो इसमें हम प्रा उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा प्रगति। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15वां है, निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची लिखिए। तो पुस्तक का पर्यायवाची होता है किताब, ग्रंथ या पोथी। पत्थर का पाषाण, पाहन, शिला। रात का निशा, रात्रि, रैन, रजनी। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 14वां है, आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? इसका उत्तर है, हम भाषा सीखने के लिए उस भाषा की डिक्शनरी खरीदेंगे, उस भाषा को सिखाने वाली पुस्तक का अध्ययन करेंगे व उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से भी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। 17वां प्रश्न है, पढ़ाई पूरी करने होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? इसका उत्तर है, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। आगे है 18वां प्रश्न, दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ एक होर्डिंग बना हुआ है, आप इसे देखें। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स पोलियो अभियान 2021 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। अब इससे संबंधित आगे प्रश्न हैं, हम उनको हल करेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है, ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में है? तो इसका उत्तर होगा पल्स पोलियो अभियान के बारे में। 12 नंबर का प्रश्न है, 2 बूंद हर बार पल्स पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। इसका संदेश है, बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं ताकि हम पोलियो पर जीत पर पा सकें और देश में पोलियो की बीमारी खत्म हो सके। अगला प्रश्न, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को। अगला प्रश्न है, 12 नंबर का, होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक खालिस्तान तक पिलाई जाएगी। तो इसका उत्तर होगा 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19वां है, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। इसका उत्तर है, समाचार पत्रों में सूचना देकर, टीवी रेडियो में प्रसारण कराकर, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से,
रास्ते चौराहे गांव व शहरों में, पोस्टर बैनर लगाकर, बाजारों हाट बस स्टैंड आदि में लोगों को बताकर। 20वां प्रश्न है किन्हीं 3 समाचार पत्रों के नाम बताते हुए कि बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। इसका उत्तर होगा दैनिक भास्कर, एक से पहला समाचार पत्र है, दूसरे नंबर पर लिखा है नवभारत, तीसरे पे है दैनिक जागरण। इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें हमारे आसपास की घटना जानकारी, देश विदेश में होने वाली घटना, सूचना आदि की जानकारी हमें मिल जाती है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 3 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।